क्योंकि हमारे सभी प्रत्याशी का किसी भी प्रकार का कोई मजबूरी नहीं है। जैसे ही हम लोग सदन जाएंगे, सदन जाने के अंदर पहला ही सत्र में अब तक जो नई कानून बना है, हम लोग बेधड़क से अपना कलम चला करके राज्य के हित में नीति कानून बनाएंगे। स्थानीय नीति परिभाषित होगा, खतियान आधारित होगा। जो 15 नवंबर 2000 से पूर्व जो अभी वर्तमान में बिहार राज्य में भी चल रहा है, और जिस बिहार राज्य से अलग झारखंड हुआ है, जहां स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित किया गया है, जिसका पत्र संख्या 5014/81-806 है, दिनांक 3 मार्च 1982। उसमें स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख है कि जिस जिला में जिसका नाम या पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट के रूप में उल्लेख है, वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा और उसी के आधारित नियोजन दिया जाएगा। और उस गजट को, उस अध्यादेश को यहाँ लागू करने के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में राज्य सरकार को वह शक्ति प्रदत्त है कि वो इस गजट को इस संशोधन के साथ अंगीकृत कर सकता है कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए, और जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन इतना मामूली सा चीज को यहाँ के जो अभी तक जितने भी विधायक बने हैं, उसका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। क्योंकि हम अभी पूरी तरह एकदम दमदार तरीके से जो सिल्ली विधानसभा में हम फाइट कर रहे हैं, तो जब सामने से हम कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। अभी तक का जितने भी पार्टी का आप लोग नाम ले रहे हैं, चाहे उसको दिग्गज कहिए, चाहे उसको बड़े पार्टी कहिए, उसको साधन संसाधन से युक्त पार्टी कहिए, लेकिन हम यही कहेंगे, ये तमाम पार्टी का एक ही सिद्धांत है, एक ही नीति है कि 5 साल भरपूर लूटेंगे, सब गलत काम करेंगे, सब उगाही करेंगे, सब कमीशन खोरी करेंगे, और 1 महीना इतना बांटेंगे, इतना खिलाएंगे पिलाएंगे, दारू मुर्गा कराएंगे, और फिर 5 साल लूटेंगे। इसके अलावा इन लोग का कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसलिए हम लोग झारखंडी आदिवासी मूलवासी के सहयोग से हम लोग राज्य में एक नया विकल्प के रूप में आए हैं, और न पक्ष होगा न विपक्ष होगा। इस बार नया विकल्प, तीसरा पक्ष के रूप में हम लोग दमदार तरीके से टाइगर जयराम जी के अगुवाई में आए हैं, और निश्चित ही राज्य का जो उद्देश्य है अलग राज्य गठन का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और निश्चित ही हम वचन देते हैं, आज के इस शुभ घड़ी के अवसर पर पूरे 3.25 करोड़ आबादी हमारे सरकार का कार्यकाल पर गर्व महसूस करेंगे, अपना सर को ऊंचा करके चलेंगे पूरी तरह। जैसे हमारा सरकार बनेगा, एक जो है कि सरकारी ऑफिसर को हम लोग बुला करके साफ साफ हिदायत देंगे कि किसी भी हाल में 1 भी रुपया का करप्शन ना हो, एकदम करप्शन फ्री का काम करेंगे, कोई भी अवैध काम को चलने नहीं देंगे। और जो विशेष रूप से 24 साल के झारखंड जो त्रस्त है, वो नियोजन को लेकर के जो युवा है, जिसका लड़ाई लड़ते हुए आज जो मेरा पहचान बना है, क्योंकि हम सामने से लड़े हैं, नियोजन नीति 60-40 नहीं चलतो, आज भी मेरा रगों में दौड़ता है, मेरा धड़कन में धड़कता है। और जो पेपर लीक का मामला है, चूंकि सीजीएल को भी हमने लीड किया है राज्य का हर आंदोलन को, तो हमने देखा है कि अलग झारखंड के बाद जो छात्र आंदोलन आज इतना 24 जिला में हम लोग हर जन जन तक पहुंचे हैं, और इस लड़ाई को लेकर के बहुत छात्र का जीवन भी प्रभावित हुआ है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। इसलिए अब हम लोग जो छात्र आयोग गठन की बात हम लोग जो घोषणा पत्र में कहे हैं, यह निश्चित ही जो जैसे अभी पेपर लीक हो रहा है, स्पष्ट नीति नहीं बन रही है, रिजल्ट आ रहा है तो कट ऑफ जारी नहीं हो रहा है, एग्जाम होने के बाद कब उसका कैंसिल होगा एग्जाम या कब रिजल्ट आएगा इसका आता पता नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग जो एग्जाम कैलेंडर जारी करने की बात कहे हैं, इसमें अगर 3 चरण के होने वाली सभी परीक्षाओं को हम लोग 11 महीना में कंप्लीट करेंगे, 2 चरण के परीक्षा होने वाले सभी परीक्षाओं को 9 महीने में कंप्लीट करेंगे, और 1 चरण में होने वाली सभी परीक्षाओं को हम लोग 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। और खबरदार कोई भी पेपर लीक होगा सीधे कार्रवाई करेंगे, इसमें हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और परीक्षा परिणाम के साथ ही साथ हम लोग कट ऑफ जारी करेंगे, पूरी तरीके से पारदर्शिता होगा, एक भी सेटिंग वेटिंग हम लोग होने नहीं देंगे। जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा को पूरा सफाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सरकार की सलाह के लिए जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है,
जो वर्तमान आदिवासी मूलवासी की सरकार करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है उसमें मात्र 2, एक जयंत मुर्मू और एक लक्ष्मी टोप्पो, मात्र 2 झारखंडी है, बाकी 30 गैर झारखंडी है। इसलिए एक भी पॉलिसी राज्य के अंदर 5 सालों में नहीं बन पाया। इसलिए हम वचन देते हैं कि पूरा 32 के 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानधारियों को बनाएंगे और राज्य के जितने भी पॉलिसी होगा सब संवैधानिक होगा। कोई भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दांव पेच नहीं चलेगा और राज्य में बहुत ही खुशहाल होगा। रोजगार का, स्वरोजगार का इतना सृजन करेंगे, पर्यटन स्थल का हब बनाएंगे। यहाँ के जितने भी खनिज संपदा है जो यहाँ का पुनर्वास और विस्थापन और खनन का होगा, यहाँ पूरे के पूरे हिस्सेदार यहाँ का रैयत को होगा। एकदम बहुत ही ठोस हम लोग ऐसा हम लोग नियम कानून बनाने का काम करेंगे। जी, सिल्ली को लेकर के चूंकि हम अगर सिल्ली से आते हैं तो राज्य स्तरीय के साथ साथ सिल्ली के लिए हम बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। पहला, हमारा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र हाथी से परेशान है। किसान दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात भर पहरा कर रहे हैं। इसीलिए एक हाथी कॉरिडोर बना करके हाथी के आतंक से मुक्त कर देंगे क्षेत्र को। दूसरा, किसान के लिए जितने भी सिंचाई व्यवस्था था अभी तक सब बर्बाद हो गया है, सब जर्जर स्थिति हो गया है। इसलिए सबसे पहले उसका जीर्णोद्धार करेंगे और जिस क्षेत्र में सिंचाई का व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहाँ हम तत्काल सिंचाई का उपलब्ध करेंगे। तो जैसे ही हम सिंचाई की उपलब्ध करेंगे उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पेशल हम एक बनाएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके 1 साल के अंदर 1 लाख रोजगार अगर हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नहीं देंगे तो आपको हम वचन दे रहे हम रिजाइन कर देंगे 1 साल के बाद विधायकी। और साथ ही साथ जो बिजली का समस्या है, जो वहाँ हमारे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, एकदम हर हाल में जितने भी बंद पड़ा स्कूल है उसको चालू कराएंगे और प्रत्येक विद्यालय में उसका शिक्षा पूरा करेंगे। हॉस्पिटल कई क्षेत्र में तो सड़क और वही करे। हॉस्पिटल देखिए आज बीमार होता है क्षेत्र से तो या तो उसका खेत बिकता है नहीं तो उसका जान चला जाता है। सरकारी हॉस्पिटल को पूरी तरह तंदुरुस्त करेंगे और एक भी पलायन नहीं होगा, क्योंकि हम प्रत्येक पंचायत में एक सेंटर बना रहे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किए, एक लोकेशन करेंगे और वहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जैसे आज के समय में ढेंकी का चावल सबको पसंद है, मिल नहीं रहा है मार्केट में, हम एक लोकेशन तैयार करके 10-15 ढेंकी रखेंगे और उसी पंचायत के महिला को 2 घंटा 3 घंटा जिसका जैसा समय है उसको वैसा रोजगार देंगे, उसका वैसा भुगतान करेंगे 10,000 12,000 और उसको पैकेट करेंगे और उसको फिर सप्लाई करेंगे। बिल्कुल हम इसको 2 दिग्गज नहीं मानते हैं। ये कैसा 2 दिग्गज है जो आज तक पूरे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ब्लॉक जाइए बिना कमीशन का एक भी काम नहीं होता है। चाहे अबुआ आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, कुआं तालाब, कोई भी सरकारी योजना हो, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। सिल्ली विधानसभा का क्षेत्र सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि बाजार का दुकान बन गया है। थाना जाइएगा, जिसका जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसका पहुंच चाहे पैरवी है, दिन दहाड़े गलत काम करते हैं तो उसको वो अगर थाना जाता है तो उसको कुर्सी में बैठाया जाता है और उसको बोल दिया जाता है आपका कोई दोष नहीं है। और अगर दूध की तरह कोई अगर शुद्ध भी होता है, पैसा पहुंच पैर भी नहीं होता है तो उसको धमका के हड़का करके थानेदार जो है कि उसको दोषी ठहराया जाता है। मतलब जिसका दोष था उसको ना और जिसका दोष ना उसको था, यही हो गया था ना सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का। बिजली शाम होते ही गायब हो जाता है। कैसा दिग्गज नेता है कि आज विद्यालय में जो है कि टीचर नहीं है, क्षेत्र के लोगों को शिक्षा का नसीब नहीं है, क्षेत्र के लोगों को हॉस्पिटल का नसीब नहीं है, क्षेत्र हाथी के आतंक से तबाह है। इसको हम कतई दिग्गज नेता नहीं मानते हैं। हाँ, अगर कुछ काम किए हुए रहते तब हम उसको स्वीकार करते एज ए दिग्गज नेता के रूप में और हम एज इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते। आज जो मेरे पिछले 5-7 साल का जो काम है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा लाठी खाते खाते अपना कई बार अपना जान को भी खतरे में लेते हुए हमने लाठी को अपना बदन में लिया है लेकिन विचलित नहीं हुआ है। संघर्ष के राह पर हटवार जेल तक का भी सफर किया है लेकिन विचलित नहीं हुआ है। आज जो संकल्पित है बाल नहीं कटाने का कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा तब तक हम अपना बाल भी नहीं कटाने का संकल्पित हैं। इसको लेकर के चूंकि पूरी तरह जीवन को झोंक दिया है इस राज्य के लिए और सिल्ली विधानसभा का आज प्यार भी मिल रहा है तो निश्चित ही सिल्ली विधानसभा इस बार बदलाव के लिए तैयार है। और उन लोग को देख लिया, उन लोग का काम, इसलिए उसको अब देखने की जरूरत नहीं है। उन लोग का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक लीडर का जो कर्तव्य है कि उस शिक्षा का, रोजगार का, पॉलिसी का, करप्शन फ्री का,
क्षेत्र के गरीब का न्याय का बात करें, उसमें कोई विजन नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, अरे इस गांव जाएंगे कितना खिलाएंगे तो वोट मिलेगा, कितना मुर्गा दारू देंगे तो वोट मिलेगा, क्या बांटेंगे तो वोट मिलेगा, इस सिद्धांत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लीडर का लक्षण नहीं है, ये शिकारियों का लक्षण है। इसलिए जो बीजेपी का 22,000 का जो गोगो दीदी है और जो 1,000 का जो मैया सम्मान योजना है, ये वैसे ही है जो नहीं बोला जाता। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। ये शिकारी हैं, ये लोग नेता नहीं है। अगर नेता होते तो नीति, कानून, रोजगार, शिक्षा का बात करते। ये लोग शिकारी है, दाना डालने का बात कर रहे हैं और ये जनता को जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है इस बार, इसीलिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ 3.25 करोड़ जनता है। पक्ष विपक्ष किसी का इस बार हमको संभव लग रहा है कि विधानसभा का दर्शन नहीं होगा। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।